पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कुछ अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू धरणी सर, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से नगर कौशल जो विभाग है उसको लेकर कहीं ना कहीं रोजगार का जो व्यवस्था में कहीं ना कहीं 30,000 तक की जो एक लिमिट है, कई बच्चे ऐसे हैं जो 30,000 से ज़्यादा लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कोई वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, जो रोज़गार निगम है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि 30,000 से ज़्यादा की जिनकी एमोल्यूमेंट्स हों, उनका रोज़गार निगम के ज़रिए हम काम नहीं चलाएंगे आगे। लेकिन इसका मतलब ये 30,000 से कम का नहीं है। आपको मालूम है, हमने निगम रेट चुने हुए हैं और उसके सामने जॉब रोल होता है। वो जॉब रोल के लिए हो सकता है कि जो पहली स्टेज में आदमी को सैलरी मिलनी हो वो 30,000 से कम ही हो, लेकिन आपको लगता हो कि वो आदमी 32,000 ले रहा है या 34,000 ले रहा है। वो इसलिए है कि उसका एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए वो जॉब रोल कम वाला है, लेकिन उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तो ये काम आम व्यक्ति को करने की आपको मुझे ज़रूरत नहीं है। ये महकमा जब कोई रिक्वायरमेंट के ये जॉब रोल के लिए आदमियों की आवश्यकता है, जब वो अपलोड खुद करता है तो वो अपने आप उसको जॉब रोल के मुताबिक उसका अगर 30,000 से कम भी बनता हो तो वो कम में लिखेंगे। तो वो जो सोच की होती है कि जो पहले दिन की सैलरी होती अगर नया होता वो, तो वो उसके मुताबिक वो चलता है। सर, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर हरियाणा लगातार कहते हैं कि 0% टॉलरेशन की बात करते हैं, विजिलेंस को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिशें लगातार चलती रही हैं और अब लगातार आपकी मीटिंगें भी पीछे हुई हैं, सीएम साहब ने भी मीटिंग ली है, तो उसमें क्या क्या अहम फैसले हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डीसीज, एसपीज, रेंज आईजीज और डिविजनल कमिश्नर्स की मीटिंग की थी और हम जो यहाँ पे अधिकारी हैं 4-5 सीनियर मोस्ट, वो भी थे, शामिल थे। तो जो आप कहते हैं वो उनकी सोच है कि करप्शन को जड़ मूल से उखाड़ना है। उसके लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जिनमें कि डिविजनल लेवल पर विजिलेंस ब्यूरो बनाना, डिविजनल कमिश्नर्स को 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के या 19 के सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो उनको देने के लिए अधिकृत करना, ताकि वो हर चीज़ की सैंक्शन लेने के लिए सरकार के लेवल पर आने की आवश्यकता ना हो। और साथ ही साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की विजिलेंस कमेटियां हैं, सब डिविजनल लेवल की विजिलेंस कमेटियां हैं, उनको स्थापित करते हुए उनको एक्टिवेट करना। वो हर तरह की एक्टिविटी करें, पाबंदी, समय अनुसार काम, शिकायत हो छोटी के बारे में वहीं फैसला कर पाएँ। 1 करोड़ तक की अगर शिकायत है तो वो डिविजनल जो विजिलेंस ब्यूरो होगा वो फैसला कर सके, उसका निर्णय कर सके, और उनका सैंक्शन और अप्रूवल जो भी चाहिए वो डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे हो जाए। ये एक फ़ैसला हो गया। दूसरा फ़ैसला हुआ कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को और सुदृढ़ बनाएं। उसके लिए जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमने सुदृढ़ करने का फ़ैसला किया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। आपने देखे होंगे कल परसों में ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं, एसपी कुछ नए लगाए गए हैं, कुछ डीआईजी लेवल के, कुछ आईजी लेवल के विजिलेंस ब्यूरो में और सुदृढ़ करने के लिए लगाए गए हैं। और साथ ही साथ मैंने एक ये भी उदाहरण दिया था कि 4 अधिकारी हमने सीबीआई के, जो बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माने जाते रहे हैं और रिटायर हुए हैं सीबीआई से, उनको हमने अपने पास एंगेज कर लिया है, ताकि वो हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वो अच्छा कर सकें। ख़ास तौर से डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की बात हो या और शिकायतों की बात हो तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ सके। तीसरा हुआ कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री जी ने अगेंस्ट करप्शन, जिसका अध्यक्ष उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मुझे बनाया है, और कुछ अधिकारी होंगे उसमें। मेरे साथ एफसीआर होंगे, एसीएस होम होंगे, डीजीपी होंगे, डीजी विजिलेंस होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर होंगे, और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन वगैरह भी साथ में होंगे।
हमारे सेक्रेटरी विजिलेंस भी होंगे। तो हम उसमें नीति निर्धारण करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे कि किस लेवल की कितनी इंक्वायरियां पेंडिंग हैं और क्यों पड़ी हैं, किस स्तर पर वो लंबित हैं, क्या विजिलेंस ब्यूरो के पास है या उस पर एक्शन लेने की स्थिति में किसी विभाग के पास पेंडिंग है। चाहे वो 17A की क्लियरेंस है हो, चाहे वो इंक्वायरी होने के बाद जब सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देनी हो उसमें पेंडेंसी है, वो सारी चीज़ें हम उसमें रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के पास भी जो इंक्वायरियाँ पेंडिंग होंगी वो भी हम रिव्यू करेंगे। तो ये एक काफ़ी जो जैसे आप समझ ही सकते हैं कि हर स्तर पर क्या विजिलेंस एक्टिविटी बढ़ाने की कार्रवाई हो, ये भी फैसला किया गया है। अब एक और आया, चीफ मिनिस्टर साहब की एक सोच है कि जो हम सीवीओ लगाते हैं हर महकमे में, हर पीएसयू में, वो सिर्फ उसी विभाग का क्यों हो। जैसे भारत सरकार में होता है, अलग विभागों के एक एम्पैनल कर लिए जाते हैं सीवीओ और फिर उनको अलग अलग विभागों में रखा जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है और सभी लोग उससे सहमत हैं कि अगर विभाग का ही कोई अधिकारी सीवीओ हो तो, क्योंकि वो विभाग के, देखिए अधिकार, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अच्छा लगता है कईयों के साथ, कईयों से हमें नहीं अच्छा लगता, तो वो दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं। वी हैव अट्रैक्शन, वी हैव लाइकिंग, वी हैव डिसलाइकिंग ऑल्सो। तो सीवीओ अगर दूसरे विभाग का हो तो वो थोड़ा डिस्पैशनेटली, थोड़ा दूर होके वो फैसला ले सकता है विजिलेंस मैटर्स में। तो हम वो इस तरह से एम्पैनलमेंट करने का भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो हाई लेवल की आपकी जो कमेटी बनाई गई है, इनकी अब अगली मीटिंग कब की रखी गई है? इसी हफ्ते करेंगे जी। और सर, जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन या जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इसकी वर्किंग सुधारने के लिए क्या गतिविधियां चल रही हाई हैं? लेवल कमेटी जो है वो ये भी देखेगी कि जो हमने प्रोसिक्यूशंस किए उनमें सक्सेस रेट हमारा कितना आया है। अगर सक्सेस रेट हाई आता है तो हम शाबाशी भी देंगे, और अगर कम आया तो हम उनमें क्या कमियां रहीं उनको भी एग्जामिन करेंगे और उनको और ज़्यादा सक्सेस रेट होने के लिए कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सर, जैसे विजिलेंस को जितना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो निस्संदेह आने वाले दिनों में हरियाणा में इनके थाने, रेंजेस तो आप बढ़ा ही रहे हैं, वहाँ अफसर भी लगा रहे हैं, लेकिन थाने इनके बहुत लिमिटेड जगह हैं हरियाणा में। वहाँ जो है और महिला कांस्टेबल, महिला स्टाफ और पुरुष स्टाफ, इनकी तैनाती पूरी पर्याप्त मात्रा में होने के कैसे प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, विजिलेंस का स्टाफ जो है उसमें कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं हम। प्लस जो हमारे पास थाने हैं, विजिलेंस के थाने, उनके बारे में भी फैसला हो चुका है। जितने हैं आप ये ना सोचो कि वो कम है, 7 कम से कम हमारे पास आज भी हैं। अगर और आवश्यकता होगी तो हम और भी कर सकते हैं, और कंप्लेंट लॉज करना किसी भी थाने में किया जा सकता है, और इन्वेस्टिगेशन किससे करवानी है वो भी किया जा सकता है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक भी हाल ही में फैसला आया है श्यामलाल दे और मुश्तरका खाता को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 7 अप्रैल को ये फैसला हुआ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो कि गांव में या शहरों में वो हक में होनी चाहिए थी, हम सदा मानते थे विलेज कॉमन लैंड एक्ट के मुताबिक, जो कि पंचायत दे के नाम या शामला दे के नाम रजिस्टर होनी चाहिए थी। हमने देखा है कि कई जगह पर गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से उसका विभाजन भी कर लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी काफ़ी उसका मिसयूज़ करने की कोशिश की है। तो वो अब सारे जो फैसले हुए हैं उसके बारे में मैंने और एफसीआर साहब ने संज्ञान लिया हुआ है, और हमने डायरेक्शंस दे दी हैं फील्ड में सभी डीसीज़ को भी। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग भी कर ली, दूसरी मीटिंग हमारी कल ही होने वाली है, 22 को होगी शायद। तो उसमें फिर हम दोबारा तिथियों के साथ ये निर्धारित करेंगे। आपको मोटे तौर पे ये बता दूं कि जो भी ज़मीन शामला दे थी वो सारी की सारी जो भी उसकी अब म्यूटेशन होकर उसको हमने, जो कि गांव हैं, वो शामला देह जो ज़मीन है वो सारी की सारी पंचायत दे के हक में उसकी
म्यूटेशन हो जाएगी। उसकी डेट रखी गई है, पटवारी उसकी इसी महीने में कर लेगा 30 अप्रैल तक। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्रवाई होनी होती है सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर की, वो 7 मई तक हो जाएगी। और जो एसी फर्स्ट ग्रेड ने करना है वो भी हम 25 मई तक सारा काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो शहरी क्षेत्र में वो जो ज़मीन आएगी वो शामला देह ही रहेगी, उसकी कोई उसकी सब डिवीज़न नहीं हो सकती। गांव में तो हो गई पंचायत देह, और यहाँ पर शामला देह रहेगी, कोई सब डिवीज़न नहीं हो पाएगी, कोई उसको खुर्द बुर्द नहीं कर पाएगा। दूसरा, जितनी मुश्तरका मालकान ज़मीनें थीं वो सारी की सारी पंचायत देह के नाम पे होंगी, और जो शहर हैं वहाँ पर भी वो नाम म्यूनिसिपल कमेटी के हो जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अगर किसी ने इस पे डिस्प्यूट करना हो तो वो सेक्शन 13 में जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट का है वो जा सकता है, लेकिन 6 महीने में उसका फैसला करना होगा आवश्यक, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने करना है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली आ चुका है, और इसका मतलब है अक्टूबर तक वो भी फैसले हो जाएंगे। अगर किसी का टाइटल पे डिस्प्यूट लाना चाहता है व्यक्ति तो वो कलेक्टर के पास आएगा और 6 महीने में वो फैसला भी हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये इतना प्रोग्रेसिव डिसीजन है, हज़ारों करोड़ रुपए की जो ज़मीन है वो अब पब्लिक बेनिफिट के लिए अब इस्तेमाल की जा सकेगी। सर, कई विभागों की पिछले दिनों लगातार आपने मीटिंग ली, अब दोबारा भी रिव्यू मीटिंगें उनकी अब शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सूचना है 100 करोड़ रुपए जिन विभागों में प्रमुख रूप से खर्च किए जाने हैं जनहित में डेवलपमेंट के कामों में, उसमें क्या अहम चीज़ें हैं? हमने पहला राउंड उसका पूरा रिव्यू किया था। मैंने पहले भी आपको सूचित किया था कि तकरीबन हमने 85-86 इस तरह के प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए थे, जो कि हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा की है, अलग अलग विभागों के हैं। अब हम सेकंड फेज़ जो 1.5 महीने के बाद ये रिव्यू हो रहा है, 1.5-2 महीने के बाद, वो हम अब करेंगे। और वो हम उसकी जो प्रोग्रेस है वो टाइमलाइन के मुताबिक है, हमारे माइलस्टोन्स निश्चित तिथि पर पूरे हो रहे हैं, उस सब का हम रिव्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के साथ, और कोशिश करेंगे कि हर ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो। सर, स्वामित्व योजना का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें कितने जो लोग हैं अभी तक बेनिफिशियरी हो चुके हैं, प्रॉपर्टी कार्ड कितने बन चुके हैं? तकरीबन 20 लाख के करीब प्रॉपर्टी कार्ड्स बन चुके थे लास्ट रिव्यू में। अगला रिव्यू जैसा मैंने बताया 22 तारीख को हमने रखा है, तो हम आशा कर रहे हैं कि 24 अप्रैल तक ये तकरीबन काम पूरा हो जाएगा। जो टेक्निकल लीगल 1-2 जगह पे छोटी मोटी रहेगी चीज़, वो भी हम मंथ एंड तक पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल, सीएम साहब ने अभी हाल ही में एक नया डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज बनाया है, उसकी वर्किंग क्या रहेगी और उसको लेकर किस प्रकार से गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, गाइडलाइंस बहुत लंबी हैं। मेरे ख्याल में आपके दर्शक ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक चीज़ नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि जो सोच है सरकार की, चीफ मिनिस्टर साहब की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मानना चाहिए कर्मचारी को। कर्मचारी को सिर्फ एक तरह से टूल नहीं होता, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए पूरी स्कीम्स बने, उनकी पोस्टिंग के बारे में भी, उनकी बैकग्राउंड, उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, उनकी जो चाह है उसके मुताबिक हम चलें, उनके एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स भी आएँ, उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड भी सारा हो जाए। इसके अलावा उनकी पोस्टिंग और उनके आगे के करियर के लिए भी हम सोच पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं, विभागों के रूल्स, प्रमोशनल एवेन्यूज़, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से हम रिव्यू करने के लिए ये एक विभाग बनाया है, ताकि सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग जगह से ना हो, एक जगह पे होके हम कर पाएँ उसको। धन्यवाद। तो ये हैं संजीव कौशल जी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। और सबसे अहम बात ये है कि हरियाणा की विजिलेंस ब्यूरो को अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने की तरफ सरकार के कदम बढ़ रहे हैं और पावर्स भी साथ डेलीगेट की जा रही हैं। और भी कई मुद्दों पर इन्होंने हमारे दर्शकों तक कई जानकारियाँ पहुँचाने के लिए पंजाब केसरी से बातचीत की। शुक्रिया इनका। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।